गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास, दिस इज थर्ड वीडियो ऑफ योर चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, अब हम थर्ड वीडियो स्टार्ट करते हैं, लिथोस्फेयर। अभी तक हमने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा था, चार स्फीयर्स में थे, चार स्फीयर्स में से एटमॉस्फेयर पढ़ लिया। अब सेकेंड है लिथोस्फेयर, जिसका हमने पढ़ा था लिथोस्फेयर मतलब लैंड। द वर्ड लिथोस्फेयर इज जनरली रिस्ट्रिक्टेड टू द अर्थ सॉलिड सच रिलेटिवली थिन क्रस्ट। क्या है कि लिथोस्फेयर जनरली क्या है, अर्थ के सॉलिड तक रिस्ट्रिक्ट है, यानी अर्थ के सॉलिड्स जो होते हैं जैसे ज़मीन पे, लिथोस्फेयर का मतलब ही लैंड होता है। ठीक है, तो एक थिन क्रस्ट जो है अर्थ की वो होती है। द एवरेज थिकनेस ऑफ द लिथोस्फेयर इज 60 किलोमीटर। जो एवरेज थिकनेस होती है यानी कितनी मोटाई होती है, 60 किलोमीटर, यानी अर्थ के ऊपर, यानी अगर आप ज़मीन से नीचे 60 किलोमीटर तक लिथोस्फेयर है। The thickness of the earth crust is greater in the continents than on the ocean। जो अर्थ क्रस्ट मतलब क्या होता है बेटा, जब अर्थ बनी है ना, जैसे ये अर्थ है, तो क्या है, अगर आप अर्थ को काटोगे तो इसमें कई सारी लेयर्स होंगी। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में कई सारी लेयर्स होती हैं। तो जब आप बाहर से, यानी अगर ये ज़मीन है, यहाँ से जब 60 किलोमीटर तक जाओगे तो ये लिथोस्फेयर है। इसको, इस पूरे को, यानी जितनी भी लेयर्स ज़मीन के नीचे होती हैं उनको अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, द थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज ग्रेटर, और यही थिकनेस, ये मोटाई क्या है, लैंड पे तो ज़्यादा होती है और ओशन में होती है कम। कॉन्टिनेंट्स मतलब जहाँ ज़मीन होती है। ठीक है, रॉक्स फॉर्मिंग द अर्थ क्रस्ट आर ऑफ लोअर डेंसिटी देन दोज बिलो टू द क्रस्ट। जो रॉक हैं अर्थ की क्रस्ट पे, ठीक है, जो अर्थ की क्रस्ट पे फॉर्म होती है वो क्या है, लोअर डेंसिटी है। ठीक है, जो अर्थ के नीचे है उनसे ज़्यादा। डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी मतलब क्या होता है बेटे, मोटाई, थिकनेस हम बोल सकते हैं, या हैवी। ठीक है, जो रॉक्स होती है अर्थ की क्रस्ट पे बनती है वो मतलब हल्की होती है, कमज़ोर होती है, सॉफ्ट होती है, और जो अर्थ के नीचे होती है वो बहुत मोटी होती है, बहुत थिक होती है, बहुत हैवी होती है। लिथोस्फेयर हैज़ टू मेन लेयर्स। अब दो लेयर होती है लिथोस्फेयर की, सियाल और सीमा। क्या होते हैं दोनों? सियाल इज आउटर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट की जो बाहर की लेयर होती है उसको बोलते हैं सियाल। इन सियाल सी मीन्स सिलिका एंड अल मीन्स एल्यूमिनियम, यानी ये दो चीज़ों से बना है, इसीलिए इसका नाम सियाल है। ऐसा ही मतलब सिलिका भी एक मैटर होता है, और एल मतलब एल्यूमिनियम भी एक मेटल होता है। दीज लेयर आर कंपोज्ड ऑफ रॉक्स दैट आर रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ये जो लेयर होती है ये ऐसे बड़े बड़े रॉक्स, या फिर रॉक्स को आप बोल सकते हो, बड़े पत्थर जो होते हैं ना उसको आप रॉक्स बोल सकते हो, वो किस में रिच होते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम, ये दोनों मेटल होते हैं। ठीक है, सीमा इज इन द नेक्स्ट लेयर बिलो सियाल। अब सियाल के नीचे एक और लेयर होती है सिलिमा। अब क्या होता है, सिलिमा में सी जो है वो सिलिका से रिलेट करता है, और मा यानी मैग्नीशियम। तो ये दोनों इसके नेक्स्ट लेयर में पाई जाती हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। जब आप वर्ड को तोड़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सी मतलब तो दोनों में सेम है, सिलिका, अगर एम है तो मैग्नीशियम, और अगर ए एल है तो एल्यूमिनियम। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ सिलिमा इज हायर देन सियाल, यानी अब डेंसिटी जो है, यानी सीमा जो है वो ज़्यादा लेयर में फैली है, ये लेयर जो है वो मोटी है, और सियाल जो है वो पतली लेयर है। द कोर ऑफ द अर्थ इज बिलीव टू बी मेटालिक कंसिस्टिंग प्रीडोमिनेंटली ऑफ निकल एंड आयरन। जो कोर है अर्थ का जो कोर होता है, उसमें क्या क्या बिलीव किया जाता है कि वो मेटालिक की है, उसके अंदर क्या है, निकल और आयरन है। ठीक है, यानी अर्थ के अंदर। लिथोस्फेयर इज ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अस। अब लिथोस्फेयर क्यों ज़रूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ते हैं। द लिथोस्फेयर बिसाइड्स बीइंग अ सोर्स ऑफ वेरियस मिनरल्स। सबसे पहले हमने तो ये पढ़ा कि इसमें कई सारे मिनरल्स हैं, ये जो है ये मिनरल्स हैं। ठीक है, तो क्या है, कई सारे मिनरल्स हैं, और फ्यूल भी निकलता है जैसे कोल, ऑयल आर ग्रेटर सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ इट्स सॉइल कवर की वजह से ये क्या है, सेफ है हमारे अर्थ में, लिथोस्फेयर की कवर की वजह से। सॉइल इज डिस्पेंसेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल, जैसा कि हमें पता है प्लांट की ग्रोथ के लिए।
लैंड masses आर carved into a variety of landform by the force of nature. लैंड मास जो है यानी जो ज़मीन है वो अलग अलग तरीके से लैंड फॉर्म्स मतलब अलग अलग तरीके से बनी है नेचर की फोर्स से. जैसे कहीं चट्टाने हैं तो कहीं छोटी हील्स हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं प्लेटो हैं. ठीक है, ये सब चीज़ें. दो अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड मे बी प्योर एट एनी यूज डिपेंडिंग ऑन ह्यूमन नीड्स एंड इकोनॉमिकल फैक्टर. दो अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, जबकि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में बी पुट टू एनी यूज़. क्या होता है कि अगर हम एक लैंड के पीस को किसी भी यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी ह्यूमन की नीड को मतलब पूरी करे या फिर वो क्या करे उससे पैसा कमा सके. द नेचर ऑफ द लैंड फॉर्म सेट सर्टेन लिमिटेशन. मगर जो लैंड फॉर्म्स का नेचर है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी उसकी कुछ लिमिटेशंस मतलब होता है कि कुछ वहाँ के बंधन है. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ द लैंडफॉर्म इन एन एरिया इज एसेंशियल फॉर प्लानिंग प्रॉपर यूज ऑफ द लैंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन. अब ये लिमिटेशंस कौन सी हैं देखो, इसमें नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया हुआ है कि जब भी हमें लैंडफॉर्म को इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए और हमें तब उसकी प्लानिंग करनी चाहिए. जैसे कि कहीं की ऐसी ज़मीन होती है जो बहुत जल्दी ढलक जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर हम घर नहीं बना सकते. जैसे नदियों के पास या ओशंस के पास वहाँ की मिट्टी जो है बड़ी गीली होती है, तो ज़रा सी भी पानी अगर वहाँ पर आएगा तो बहुत जल्दी ढलक जाएगा यानी बह जाएगा. तो वहाँ पर हम घर नहीं बना सकते. अगर हम घर बना रहे तो ऐसी जगह पे जहाँ पर पानी इतना ज़्यादा ना आता हो. ठीक है, तो इसी तरह हमें लैंडफॉर्म्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए तो हम उस लैंड का इस्तेमाल सही कर सकते हैं. अब अगर आप ऐसी जगह क्रॉप उगा दो जहाँ पर एक तो नीचे भी पानी ना हो और वहाँ बहुत धूप पड़ती है तो क्रॉप मर जाएगी धूप में. अब पढ़ते हैं हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर. वाटर इज वाइटली इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस नॉट ओनली फॉर मैन बट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स एज वेल. वाटर जो है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन बीइंग हो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो. द ओशन, लेक, रिवर एंड अदर वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ फॉर्म अ हाइड्रोस्फेयर. तो जो भी लैंड, ओशन या जो भी पानी की बॉडीज़ हैं हमारे अर्थ पे वो सब हाइड्रोस्फेयर बनाते हैं. द अर्थ इज समटाइम्स कॉल्ड द वाटरी प्लांट. और अर्थ को इसीलिए कभी कभी वाटरी प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि अर्थ पे ही पानी मिलता है. एज दिस इज द ओनली प्लानट दैट हैव सप्लाई ऑफ वाटर. जो एक लौता ही प्लानट है जहाँ पर पानी है. ओशंस फॉर्म 70% ऑफ द टोटल सर्फेस ऑफ द एरिया ऑफ द अर्थ. यानी 71% जो अर्थ का है वो पानी ने ही, ओशंस ने घेर रखा है, पानी ने घेर रखा है बेसिकली. ठीक है, ओशंस. द कॉन्टिनेंट्स में बी कंसीडर लार्ज आइलैंड राइजिंग फ्रॉम द वास्ट ओशन. सिंगल एंड कॉन्टिन्यूस एक्सपेंशन ऑफ इंटरकनेक्शन बॉडीज ऑफ वाटर. जो आइलैंड है वो भी कहीं कहीं पे बना हुआ है जहाँ पर ओशंस के बीच में भी मिट्टी है या जहाँ पर भी है तो वो कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं. ओशंस वर वंस कंसीडर टू बी बैरियर्स सेपरेटिंग द कॉन्टिनेंट्स. ओशन एक ऐसा चीज़ भी है जो कॉन्टिनेंट्स के बीच में एक बैरियर यानी एक रोकथाम करता है. यानी सारे इसलिए जुड़े हुए नहीं, ओशंस हैं वहाँ पर बीच में लैंड है, फिर ओशन है, फिर लैंड. विद द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न शिपिंग ओशन नाउ सर्व एज लिंक बिटवीन कॉन्टिनेंट्स और लैंड मासेस. जहाँ पर एक टाइम पे हम ये समझते थे कि ओशन की वजह से कोई एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे नहीं जा सकता. अब डेवलपमेंट के कारण हमने कई सारे ऐसे साधन बना लिए कि हम ओशन का ही इस्तेमाल करके, जैसे शिप है, इस्तेमाल करके एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जा सकते हैं. यानी एक ज़मीन से दूसरी ज़मीन पे जा सकते हैं जहाँ पर बीच में पानी है. द ओशन प्रोवाइड चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओशन यानी शिप वगैरह हमें बहुत ज़्यादा चीप यानी सस्ती पड़ती है, स्पेशली फॉर बल्की कॉमोडिटी, जब हमें बहुत ही सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना हो. विदाउट वाटर लाइफ इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल. पानी के बिना लाइफ जो है हमारी पॉसिबल है ही नहीं. नो वन ऑन द अर्थ, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग कैन सर्वाइव विदाउट वाटर. हमें पता है ये बात कि पानी के बिना चाहे कोई भी लिविंग थिंग हो वो रह ही नहीं सकती. वाटर इज द सोर्स ऑफ रेन एंड एन एजेंट फॉर कूलिंग द एटमोसफेयर. अब वाटर रेन का भी एक सोर्स है और हमारे इन्वायरमेंट को ठंडा भी रखता है. वाटर इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब हमारे लिए पानी जो है ट्रांसपोर्ट का सोर्स भी है. बायोस्फेयर. अब बायोस्फेयर क्या होता है?
The relatively narrow belt of living organism, both plants and animal life, is called biosphere. यानी एक छोटी सी बेल्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की है, प्लांट की और एनिमल की, उसी को बायोस्फीयर बोलते हैं। यानी प्लांट्स और एनिमल्स को क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। द बैक्टीरिया टू ह्यूज ट्री और लार्ज व्हेल्स एंड एलिमेंट्स एंड एलिफेंट्स आर पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। चाहे वो छोटा सा बैक्टीरिया हो जो लिविंग है, या बड़ा ट्री हो, या वेल हो, या एलिफेंट हो, सभी बायोस्फीयर का एक पार्ट है। द बायोस्फीयर प्ले अ वाइटल रोल इन वेरियस वेज इन द लाइफ ऑफ मैन। और इंसान की जिंदगी में बायोस्फीयर भी बहुत ही ज्यादा वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। नेसेसिटीज ऑफ मैन आर मेट बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो नेसेसिटीज है, जो जरूरत है आदमी की, वो प्लांट्स और एनिमल्स पूरा करते हैं, जैसे हमारा खाने का। इवन द essential power resources like coal and petroleum are the part of biosphere. जो essential हमारे resources है बेटे, जैसे पेट्रोल है, कोल है, वो बायोस्फीयर का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा, फोसिल से बनते हैं। फोसिल क्या होता है? जब प्लांट और एनिमल्स जब मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो वो जमीन के नीचे कई सालों करोड़ों तक दबे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़े टाइम में वो गल गल के बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम और ये मिनरल्स बन जाते हैं। ठीक है, देखो इसमें भी ये लिखा हुआ, एज दे आर ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ फोसिल ऑफ एनिमल्स। यानी फोसिल मतलब जो मरे गए एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, उससे ही बनता है क्या, हमारा पेट्रोल और कोल। ठीक है, ये जो ज़मीन के नीचे हमें मिनरल्स मिलते हैं, ये इन्हीं से बनते हैं। जो पेड़ पौधे मर जाते हैं या एनिमल्स जो मर जाते हैं, इन्हीं के सड़ने गलने से ये बनता है, जिसको मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि ओवरनाइट हो गया, नहीं, इसको कई करोड़ों साल लगते हैं। एंड प्लांट्स लाइंग अंडर द लेयर ऑफ अर्थ फॉर सेवरल मिलियन ईयर्स। देखो इसमें लिखा है ना कि ये कई मिलियन ऑफ ईयर्स तक जमीन के नीचे, जमीन की लेयर के नीचे पड़े रहते हैं, और फिर थोड़े टाइम में ये फोसिल बन जाते हैं, जिससे हमारे फिर थोड़े टाइम बाद पेट्रोल और क्या कहते हैं, कोल और ऐसे मिनरल्स मिलते हैं। केस स्टडी अर्थ। अब आपको एक केस स्टडी दी हुई है, क्या है ये आपको रीड करना है, अर्थ के बारे में दी हुई है। ठीक है, छोटी सी केस स्टडी है अर्थ के बारे में कि सोलर सिस्टम प्लैनेट है और इसको क्यों इसको एक यूनिक प्लैनेट बोल जाता है, उसके बारे में आपको दिया हुआ। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर बेटे फिनिश होता है। ठीक है, आपको अपनी ये जो एक्सरसाइज है, फिलअप्स वगैरह, ये खुद से करने हैं। यहाँ पर एमसीक्यू है, ये खुद से करने हैं, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको करा दिए जाएंगे, भेज दिए जाएंगे। अगर आपकी कोई भी डाउट होगी बेटा, तो उसको आप वीडियो क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है।